अरे यार क्या करें, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स कहते हैं इसको, ब्रूअर। अब देखिए ये एक्चुअली क्या है, ये भी एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। दिस इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स टू प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को फटने से बचाता है। कैसे, देखिए क्या है, एकदम अच्छे से समझिएगा, एकदम इंटरेस्ट आएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे ये है हमारा पूरा का पूरा, ये समझिए ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई में टूट गया, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रैकिया, ठीक। ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से आते 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 फाइनली हमने देखा सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से फिर हमने देखा टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई से हमने देखा फिर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल में हमने देखा टर्मिनल ब्रोंक्यूल। आ जाते हैं हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। अच्छा बताइए, अब इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद एयर कहाँ जाएगी? इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद एयर कहाँ जाती है? आपको पता है इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद एयर अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में जाएगा, फिर एल्वियोलाई में जाएगा। इसी टर्मिनल ब्रोंक्यूल में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, लिख रही हूं मैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। इस रिसेप्टर का नाम है स्ट्रेच रिसेप्टर। अब ये स्ट्रेच रिसेप्टर है, ठीक है। और ये क्या है, सेंस ऑर्गन है। स्ट्रेच रिसेप्टर है, सेंस ऑर्गन है। जैसे ही एल्वियोलाई में एयर भर जाता है, जैसे हमने सांस लिया, सांस लीजिए आप लोग भी, सांस लिया, इंस्पिरेशन हुआ, एल्वियोलाई में एयर भर गया, तो क्या आप इंस्पिरेशन करते ही रह जाओगे? नहीं, इंस्पिरेशन नहीं करोगे ना। सांस लेने के बाद हमें सांस छोड़ना भी तो है। क्या लगातार इंस्पिरेशन करते रह जाएंगे? नहीं, इंस्पिरेशन को रोकना होगा, नहीं तो इंस्पिरेशन लगातार होता है, सांस लेते ही जाओगे तो एल्वियोलाई तो फट जाएगा। और जैसे ही हमारे एल्वियोलाई, हमने इंस्पिरेशन लिया, हमारे एल्वियोलाई में हवा भर गई है, वैसे ही ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। और स्ट्रेच रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाते हैं और यहां से एक सेंसरी न्यूरॉन गया रहता है हमारे ब्रेन के पास। देखिए ब्रेन में ये हमारा डीआरजी बैठा हुआ है। क्या बैठा है? डीआरजी। ये जाएगा, जैसे ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्साइटेड हो जाता है या स्ट्रेच हो जाता है, ये सिग्नल भेजेगा डीआरजी को, अरे अंकल बस करिए, ठीक है, बहुत हो गया, भर गई है एल्वियोलाई, नहीं तो फट जाएगी, ठीक है। तो ये आप अब ये सिग्नल भेज दिया डीआरजी को, बस करो, टू स्टॉप द इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन को रोको, नहीं तो एल्वियोलाई रप्चर हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर है, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर नॉर्मली ये इनएक्टिवेटेड होता है, नॉर्मली इनएक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड ड्यूरिंग, एक्टिवेटेड when alveoli filled with air। जैसे ही एल्वियोलाई एयर से भर जाती है वैसे ही एक्टिवेट हो गया, एंड देन sends signal to DRG to stop inspiration, ठीक है, इंस्पिरेशन को बंद करो, ठीक है। हेंस प्रिवेंट एल्वियोलाई फ्रॉम बर्स्टिंग, hence prevents alveoli from bursting, एल्वियोलाई को फटने से। इसी को हम कहते हैं हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स।
हेरिंग ब्यूरल, तो कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया हेरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स कहाँ से रिलेटेड है, तो आप बता दो कि ये यहीं से रिलेटेड है भैया, ऐसे ऐसे काम करता है। देखो, इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स टू प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होता है, इन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एंड व्हेन दे स्ट्रेच्ड they send signal to DRG to stop the inspiration. Now you can write down like this one: stretch receptor normally inactivated, activated when alveoli filled with the air, send signal to DRG to stop inspiration, hence prevents alveoli from bursting. Now you can write down, देखिए इसको फटाक से इसको स्टॉप करिए और लिखिए, स्टॉप करिए आप, आगे आइए। अब यहां से देख लीजिए, ओके। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। अब लास्ट में हम इसके कुछ वो लिख लेते हैं, क्या नाम है इसका, डिसऑर्डर्स। तो चलिए डिसऑर्डर पे आ जाते हैं, डिसऑर्डर देखते हैं।